चलिए, लास्ट क्लास से कहीं कोई दिक्कत? किसी को लास्ट क्लास से कहीं कोई दिक्कत? हम लोग टैक्टिक्स एंड बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी में टाइमिंग टैक्टिक्स डिस्कशन हो गया। 3 टाइप, फर्स्ट मूवर, सेकंड मूवर, लास्ट मूवर। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन किया था मार्केट लीडर किसको कहते हैं, देन मार्केट चैलेंजर, फिर उसके डिफरेंट स्ट्रेटेजीज। मार्केट चैलेंजर कौन कौन से स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं, फ्रंटल, फ्लैंक, इंसर्कलमेंट, बाईपास, गोरिल्ला। ठीक है, यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम? तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग मार्केट फॉलोअर। तो जैसा ये पिक्चर में आपको दिख रहा है, लीडर जो है, ऑब्वियसली जो लीडर है उनको फॉलो करने वाले लंबे चौड़े लोग, बहुत लोग हैं जो पीछे फॉलो करेंगे। ठीक है, ये वेटिंग कब खत्म होगा? तो नाम ही बता रहा है मार्केट फॉलोअर, यानी मार्केट लीडर को फॉलो करने वाला। ठीक है, द रूल ऑफ बिजनेस इज दैट व्हेन यू आर अ मार्केट लीडर दे आर डेफिनेटली गोइंग टू बी मार्केट फॉलोअर। अगर मार्केट में मार्केट लीडर हैं और वो मार्केट में सक्सेसफुल हैं तभी मार्केट लीडर हैं, तो उनको फॉलो करने वाले भी बहुत लोग होंगे। Many companies come out with a market follower strategy। अब वो market follower strategy कौन कौन से है वो हम आगे देखेंगे। जैसे challenger का strategy था, वैसे market follower का भी different strategy है। ठीक है, in fact in today's world the competency of all the companies are so high that innovation is quickly copied। ठीक है, आजकल कॉम्पिटेंसी मतलब क्या हुआ, आप दूसरे को कितना, मतलब दूसरे से कितना जल्दी आप बेहतर हो पाते हैं, दैट इज कॉम्पिटेंसी। राइट, तो अभी यही बता रहा है कि अभी आजकल की दुनिया में क्या हो रहा है कि कॉम्पिटेंसी हर कंपनी की बहुत हाई है, इसलिए कोई भी इनोवेशन होता है तुरंत इमिटेट हो जाता है, तुरंत कॉपी हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एप्पल केम आउट विद द मल्टी टच स्मार्टफोन्स, but today Samsung is leading that market in term of total turnover। ठीक है, लेकर के आया मल्टी टच एप्पल, लेकिन अभी सैमसंग उस मार्केट का या टर्नओवर के मामले में वो लीड कर रहा है। लेकिन फिर भी एप्पल के मामले में हम लोग तो ये चीज मानेंगे कि हमेशा डिफरेंट कैसे होना है, मार्केट को मार्केट में सबसे डिफरेंट कैसे होना है, वो एप्पल अभी तक वो उसका कोर कॉम्पिटेंसी है। ठीक है, आगे चलिए। 10 there are several market follower strategies in effect in today's business environment। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे ऑनलाइन का हम लोगों ने डिस्कशन किया था, कौन से चैप्टर में, पोर्टस 5 फोर्स में। ई कॉमर्स में इंटर करना बहुत ही ईजी है ना, ऑनलाइन मार्केटिंग में इंटर करना बहुत ही ईजी है। तो वही चीज यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ, मार्केट फॉलोअर बाउंड टू एग्जिस्ट इन अ मैच्योर मार्केट। The market followers are wider in case of online marketing because online marketing has lower entry barrier and higher returns। ठीक है, रिटर्न भी अधिक है और एंट्री बैरियर भी काफी लो है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है 10 इन ऑनलाइन कॉमर्स इटसेल्फ यू विल सी दैट कंपनीज लाइक स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, जेबोंग हैव ऑल स्टार्टेड वन आफ्टर द अदर। ये सारा नाम तो कॉमन है, लेकिन इनी हाउ मार्केट लीडर तो हमारा ईबे और अमेजॉन ही है। ठीक है, उसी को फॉलो करते करते ये लोग भी आ गए मार्केट में। ठीक है, तो इस टाइप का एग्जांपल हो जाएगा मार्केट फॉलोअर का। तो इन्हीं हम मार्केट लीडर अगर अमेजोन है भी, ईबे है भी, फिर भी इन सब के आने पे स्टिफ कंपटीशन तो हो ही गया है। ठीक है, ये होते हैं मार्केट फॉलोअर। और मार्केट फॉलोअर भी क्या पता फ्यूचर में जाकर के वो मार्केट लीडर में चेंज हो जाते हैं, तो इसीलिए बहुत ही मेजर थ्रेट हो जाता है मार्केट लीडर के लिए मार्केट फॉलोअर से। अब आइए देखते हैं हम लोग स्ट्रैटेजीज। देयर आर 4 स्ट्रैटेजीज ऑफ मार्केट फॉलोअर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का फोकस ज्यादा होना चाहिए। सबसे पहला स्ट्रैटेजी देखिए, एडेप्टर। एडेप्टर नाम ही बता रहा है अडॉप्ट करने वाला, जिसका मतलब कोई भी कंपनी का जिसका क्वालिटी बेहतर हो, ठीक है, जिसका मार्केट में पूछ हो रहा है, ठीक है, उसका सर्टेन फीचर हम लोग कॉपी कर ले अगर,
तो उसको हम लोग कहेंगे एडेप्टर। ठीक है, तो एडेप्टर इज अ वाइड कॉलर्ड मार्केट फॉलोअर स्ट्रेटेजी। ऑटोमोबाइल्स यूज द एडॉप्शन फॉर्म ऑफ मार्केट फॉलोअर स्ट्रेटेजी। कैसे यूज करता है, जैसे मान लीजिए कोई इनोवेटिव किसी में डाल दिया, जैसे मान लीजिए कोई कार में वो एयर बैग वाला था, कहीं पे एक था कहीं पे दो था, ये अच्छा फीचर था, तो बहुत सारी और जितने भी कार कंपनीज थी वो इस चीज को अडेप्ट कर ली कि वो भी आगे दो दो ये एक्सीडेंट से सेव करने के लिए एयर बैग जो होता है वो लगा दी। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। या फिर मतलब बहुत एक्स्ट्रा फीचर किसी का अडेप्ट करके, मतलब जो मार्केट में ऑलरेडी चल रहा है, लोग उसको लाइक कर रहे हैं, वो चीज अडेप्ट कर ली, चाहे मॉडल में चाहे फीचर में, किसी भी फॉर्म में वो कॉपी कर ली। ठीक है, दैट इज मार्केट एडेप्टर। cars like Maruti 800, Alto, Zen, Rio, etc. are all adapters, and they adapt the best qualities from each other. ठीक है, कोई किसी का अच्छा कोई नया फीचर लाया तो वो भी अपने कार में लगा लिया। ठीक है, या फिर मान लीजिए कोई अगर मार्केट में लाया, किसी वजह से वो फेल कर गया, ठीक है, तो वो पता चल गया कि हाँ ये रीजन था जो कि वो नहीं चल पाया, तो अगेन वो अपने अंदर अपने वो फीचर डाल लिया। ठीक है, तो ये हो जाता है एडेप्टर। आई होप इट इज क्लियर। बात आ रही समझ में? ठीक है, बाय चेंजिंग द स्टाइल ऑफ द ऑटोमोबाइल। सिमिलरली there are technology adapters like Dell laptop and Sony Vaio laptop। ठीक है, ये सब में भी जो जो बेहतर फीचर होता है। ठीक है, प्रोसेसर चेंज अगर हुआ, प्रोसेसर तो खैर सब लोग इंटेल ही अच्छे लैपटॉप में वही यूज होगा, रैम चेंज हो गया। ठीक है, फिर कहीं i7 i10, अभी टेक्नोलॉजी इतना डेवलप कर गया है, तो 7 अभी मार्केट में आया तो 2 दिन के बाद सुनने को आया 10, फिर अभी क्या चल रहा है वो आप लोग बेहतर बता पाएंगे। So these market followers have similar products, but they try to adapt from their closest competition. ठीक है, adapter can soon become leader as well because they can adapt, learn and make a better product than the higher competition. ठीक है, तो ये अडेप्टर वाले से ना थोड़ा कॉम्पिटिटर को थोड़ा ये हो जाता है, खतरा हो जाता है, कंपटीशन हैवी मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, स्टिफ कंपटीशन मिलना शुरू हो जाता है। तो अडेप्टर क्या होते हैं, बहुत अच्छे लर्नर होते हैं। ठीक है, क्विकली अडेप्ट कर लेते हैं कोई चीज। और हम लोग स्टूडेंट में भी जो बेहतर अडेप्टर होते हैं वो मानते हैं कि वो अच्छे हैं, फ्यूचर में अच्छा करेंगे, जो जल्दी क्लास में सीख लेते हैं। तो सेम वे यहाँ मार्केट में भी है कि जो जल्दी सीख लेते हैं, जल्दी दूसरे का कोई अच्छा फीचर अपने प्रोडक्ट में अगर ले आते हैं, दैट इज अडेप्टर। ठीक है, ये वाला क्लियर है फर्स्ट वन? यस मैम। अब स्विच करते हैं इमिटेशन ना। इमिटेशन क्या बता रहे हैं, ये बेसिकली देखिए, इमिटेशन इज बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरिंग। फ्लैटरी बेसिकली क्या होता है, थोड़ा सा वो बस वो चीज को यूज करता है। आगे आप लिटरेचर, अगर पहले लिटरेचर पढ़िए फिर एग्जांपल में देती हूँ। बट सच अ फ्लैटरी कैन काउज अ ह्यूज डेंट टू योर प्रॉफिट मार्जिन इफ यू आर द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर। Imitators make use of your hard-earned brand equity and give a product which has the same characteristics as yours, albeit at the lower price। यानी आपके प्रोडक्ट का या मार्केट लीडर के प्रोडक्ट का कॉपी जरूर है, लेकिन एकदम इक्विवेलेंट नहीं है, उससे थोड़ा नीचे है। और इमिटेटर हमेशा, इमिटेटर मतलब क्या, नकली हमेशा नकली ही रहेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, डायमंड है, ठीक है, तो डायमंड का अलग प्लेस है और आपका इमिटेटिंग जितना भी ज्वेलरी उसका अलग प्लेस है। जो आपका अमेरिकन डायमंड है उसका अलग प्लेस है ना। डायमंड एक्चुअल डायमंड से थोड़ा कम कॉस्ट है उसका। तो मार्केट लीडर को इससे खतरा नहीं, इमिटेटर का अलग मार्केट हो जाता है। अब जैसे गोल्ड है, गोल्ड का अलग क्रेज है, सिटी गोल्ड उसका अलग क्रेज है। ठीक है, बात आ रही है समझ में? तो वही यहाँ पे लिखा है, द डिफरेंस माइट बी दैट द न्यू प्रोडक्ट इज मेड फ्रॉम पुअर मटेरियल। ठीक है, या तो पुअर मटेरियल, पुअर मटेरियल कहने का मतलब है जिसका आप कंपैरिजन कर रहे हैं उसके कंपैरेटिव वो पुअर मटेरियल है। और दैट इट डज नॉट हैव द सर्विस और प्रॉमिस दैट योर ब्रांड कैन ऑफर। मतलब मार्केट लीडर का ब्रांड जो ऑफर करता है वो ये ऑफर नहीं कर पाता। ठीक है, इसका मार्केट अलग होता है, दैट्स व्हाई मार्केट लीडर को इससे खतरा उतना नहीं होता। Nonetheless, there is a huge market for imitators where people want to buy product at lower cost as they can't afford the higher one। ठीक है, ऑब्वियसली सब लोग तो डायमंड खरीदने लायक होते नहीं है। ठीक है, सब लोग गोल्ड पहनने लायक होते नहीं है, इसीलिए जनरली, या नहीं तो अगर गोल्ड पहनने लायक होते भी हैं तो वो रखा रहता है आपके लॉकर में,
ठीक है, पार्टी फंक्शन में हम लोग सिटी गोल्ड ही पहन करके जाते हैं। मिडिल क्लास फैमिली का जनरली होता है गोल्ड कितना भी हो लेकिन पार्टी में पहन के जाएंगे सिटी गोल्ड, या नहीं तो अगर हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो फिर सिटी गोल्ड। ठीक है, तो मार्केट कंप्लीटली डिफरेंट है। और यहाँ देखिए क्या है, imitation jewelry is probably the best and largest example of imitation as the market follower strategy. Second example can be the imitation of Tata Sky, where Tata Sky is the market leader and brought digital TV revolution to India, but was soon imitated by Videocon, Airtel, Reliance and other. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा इमिटेशन का। ठीक है, इससे बेहतर ज्वेलरी बेहतर एग्जाम्पल है, आप ज्वेलरी का एग्जाम्पल दीजिए, तो दैट इज इमिटेशन। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के आता है कि मार्केट लीडर फ्यूचर में होने का चांसेस किसका है। ठीक है, तो इमिटेशन का चांसेस नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, क्लोनर। देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग बिटवीन एन इमिटेटर एंड अ क्लोनर। अब ये देखिए, सबसे अच्छा आप समझ जाएंगे कि अगर नाइकी का हम लोग कुछ खरीदने के लिए जाइए, जनरली ये सब मार्केट में आपको मिलेगा, पालिका बाजार में, या फिर मतलब डुप्लीकेट नाम से रैडो को बोल दिया राडा, कुछ हल्का सा, मतलब एक झलक में आप देखेंगे तो लगेगा नाइकी ही है वो। ठीक है, लेकिन जब देखेंगे तो हल्का सा स्पेलिंग चेंज करके वो प्रोडक्ट सेल कर देता है, दैट इज क्लोनर। ठीक है, तो imitator might copy some of your product quality, but it maintain its own product qualities as well. For example, timesjob.com is an imitator of naukri.com, but then timesjob has its unique product characteristics as well. ठीक है, और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, if you get watches made from Rado or bags from Gucci with Rado spelled as Rada and Gucci spelled as Gucci, ठीक है, देन इट इज क्लोनिंग। ठीक है, आप बेहतर आप समझ पाएंगे क्लोनिंग किसको कहा जा रहा है। ये जो क्लोनिंग प्रोडक्ट है ये भी अपना मतलब मेंटेन रखते हैं क्या, उसका क्वालिटी होता है? बिल्कुल नहीं, क्वालिटी सेम नहीं होता। अगर आप खरीदे होंगे, नहीं, ये अपना लो क्वालिटी को भी मेंटेन करते चलते हैं। लो क्वालिटी होता है इसका, यही पूछना चाह रहे हैं ना? नहीं, वो नहीं पूछ रहे, मतलब जैसे आपने बोला ना कि इसका क्वालिटी उनसे कम होता है, ये फर्स्ट कॉपी या सेकंड कॉपी होते हैं, तो ये जो इनका जो क्वालिटी होता है इसको भी ये मेंटेन करके चलते हैं। जो इनका लो क्वालिटी भी होता है तो इसको भी मेंटेन रखने की इतना ही मेरा रहेगा। हाँ हाँ, तो मार्केट अगेन डिफरेंट हुआ ना, जैसे इमिटेटर का मार्केट डिफरेंट हुआ, सेम वे इसका भी मार्केट डिफरेंट होता है। ठीक है, क्लोनर का। ठीक है, ये बोल रहे थे ना, इसका क्वेश्चन था अंकित। और जनरली जब स्टूडेंट रहते हैं तभी ऐसा काम करते हैं। ठीक है, ये नाम का डुप्लीकेट जनरली हम लोग स्टूडेंट लाइफ में ही खरीदते हैं। ठीक है, क्लोनिंग मींस मेकिंग द सेम प्रोडक्ट एज योर्स बट विथ वेरी subtle difference. Cloning makes advantage of the top brand and makes same to same product. ठीक है, टॉप ब्रांड जैसे एडिडास हो गया, नाइकी हो गया, ये सब का कॉपी करना। ठीक है, नाम में थोड़ा बहुत, स्पेलिंग में थोड़ा बहुत डिफरेंस करके मार्केट में सेल करना। ठीक है, यहाँ पे एक क्लोनिंग ऑफ सैमसंग फोन के बारे में लिखा हुआ है, यू विल बी सरप्राइज्ड हाउ सिमिलर द ओरिजिनल एंड द क्लोन लुक्स। अब आगे देखिए, काउंटर फिटर, ये है नंबर 4th स्ट्रैटेजी। देखिए, काउंटर फिटर का बेस्ट एग्जांपल होगा ना सीडी और डीवीडी। ठीक है, कोई भी म्यूजिक रिलीज होता है तो ओरिजिनल वर्सेस पायरेसी। ठीक है, तो ये पायरेसी करते हैं या फिर ब्लैक मार्केट में हम लोग अगर सेल करते हैं, दैट इज काउंटर फिटर। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ काउंटर फिटिंग इज सेलिंग द ओरिजिनल विया पायरेसी, वेयर क्लोनिंग इन्वॉल्व्स मैन्युफैक्चरिंग अ स्लाइटली अल्टर्ड प्रोडक्ट। काउंटर फिटिंग इन्वॉल्व्स थिफिंग। ठीक है, ये बेसिकली गलत चीज माना जाता है एंड इज अ ब्लैक मार्केट फॉलोअर स्ट्रैटेजी। पायरेसी तो इलीगल है ना? क्या पायरेसी तो इलीगल है। हाँ, पायरेसी तो इलीगल हो गया। बिल्कुल इलीगल है ये तो। कॉपीराइट वगैरह अगर है आपका और अगर पकड़े गए तो फिर जुर्माना लगता है आपका, सर्टेन अमाउंट लगता है इसके लिए। ठीक है, लेकिन ब्लैक मार्केटिंग होता है मार्केट में, सिलेंडर का कई बार ब्लैक मार्केटिंग होता है, ये सब तो देखा हुआ है ही। जब सीडी डीवीडी वगैरह आता था, म्यूजिक रिलीज होने से पहले सबके पास पहुंच चुका होता था। ठीक है, तो ये काउंटर फिटर, तो इन लोगों को ये सब का मार्केट अलग होता है, इन लोग का विजन ही वैसा होता है। विजन और मिशन स्टेटमेंट जब बनाते हैं उन लोग का उसी अकॉर्डिंग होता है, उसी अकॉर्डिंग वो लोग काम करते हैं। जैसे एग्जामिनेशन पेपर का क्वेश्चन लीक हो जाता है। अरे बाबू, वो बहुत दूर वाली बात हो गई। ठीक है, हम लोग मार्केट में फिलहाल बात कर रहे हैं, वो स्टूडेंट का सोच रहा है। हाँ।
भगवान न करे ऐसा हो कि हो क्वेश्चन जाएगा लीक तो हो जाए। सही है। ठीक है, तो ये था आपका 4 स्ट्रैटेजी। आगे देखिए, these are the 4 main market follower strategy existing in the market. In these 4 category, it is adapter and possibly the imitator who has a chance to take over the market leader. ठीक है, तो imitator यहाँ रखा है, लेकिन ज्यादा चांसेस अगर सारा ऑप्शन में हो तो adapter ही चूज करेंगे आप। ठीक है, imitator का मार्केट थोड़ा अलग होता है। ठीक है, लेकिन नाम आप दोनों याद रखिए। However, the cloner and counterfeiter can never overtake the market leader. ठीक है, कंपटीशन में जनरली कंफ्यूज करने के लिए इसी तरीके से क्वेश्चन पुट किया जाता है। ये चारों ऑप्शन, तो चारों ऑप्शन अगर रहे तो हमेशा एडेप्टर ही चूज करेंगे आप। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, किसका चांसेस अगर दोनों है तो ठीक है, अगर ऑप्शन दिया हुआ है दोनों चूज करने का तो दोनों चूज करिए, एडेप्टर एंड इमिटेटर। ठीक है, लेकिन ये दोनों जो बच रहा है आपका, क्लोनर एंड काउंटरफिटर कैन नेवर ओवरटेक द मार्केट लीडर बिकॉज दे आर नॉट प्रेजेंट इन द मार्केट विद देयर ओन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट और विद देयर ओन ब्रांड इक्विटी। ठीक है, ये होता है डिफरेंस। तो ये मार्केट फॉलोअर के बाद एक और बच रहा है आपका निश मार्केटिंग। निश मार्केटिंग तो हम लोग पहले भी डिस्कशन किए हुए हैं। क्या होता है निश मार्केटिंग? यहाँ एक स्पेसिफिक जेंडर या को टारगेट किया जाता है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। जैसे कोई भी प्रोडक्ट है तो हम देखेंगे कि ये बच्चों में ज़्यादा बिकेगा या मेल में ज़्यादा बिकेगा या फीमेल में ज़्यादा बिकेगा। यहाँ एक स्पेसिफिक जेंडर को टारगेट किया जाता है। लार्जर मार्केट का एक छोटा सेगमेंट होता है। जेंडर मतलब जैसे मान लीजिए शूज की इंडस्ट्री है और वो शूज में सिर्फ हम वुमेन को अगर फोकस करके अगर बना रहे हैं तो वो हो गया आपका निश मार्केट। ठीक है, लार्जर सेक्शन में हम लोग एक छोटा सेगमेंट पकड़ लिए, दैट इज निश मार्केटिंग। ठीक है, इसके अलावा और एग्जांपल अगर दूं तो आपका एक केक वगैरह बेचने वाला अगर नट फ्री बनाए, बहुत लोग नट से एलर्जिक होते हैं, तो नट फ्री केक यहाँ पे एग्जांपल यहाँ है पुट किया हुआ। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए। मान लीजिए शूज ही, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अब शूज में सिर्फ नर्स के लिए शूज बनाती है कोई पर्टिकुलर कंपनी। ठीक है, तो ये सब हो गया आपका निश मार्केट का एग्जांपल। निश मार्केटिंग इज एन एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी that focuses on a unique target market instead of marketing to everyone who could benefit from a product or service. This strategy focuses exclusively on one group. ठीक है, सबको बेचने के बदले वो एक्सक्लूसिवली एक ही ग्रुप पे फोकस करती है। A niche market or demographic of potential customer who would most benefit from the offering. The niche market would stand apart from other because of geographic area. अब देखिए ज्योग्राफिक एरिया, जैसे मान लीजिए राजस्थान में जो वो गोल वाला जो मांटिका वगैरह मिलता है। ठीक है, तो किसी चीज का ज्योग्राफिकल एडवांटेज उसी पर्टिकुलर जगह ज्यादा हो सकता है, किसी और जगह ना हो। ठीक है, तो ये सारा कुछ देख करके हम लोग करते हैं, ज्योग्राफिकल एरिया देख के, लाइफस्टाइल देख करके। ठीक है, रूरल एरिया में अगर आप बेचना शुरू कर दिए शॉर्ट्स एंड ऑल तो वो बिकेगा नहीं। ठीक है, ओकेजन, प्रोफेशन, ठीक है, स्टाइल, कल्चर, एक्टिविटी, हैबिट, बिहेवियर, डेमोग्राफिक, नीड, फीचर रिडक्शन और एडिशन, ये सारा एग्जांपल हो सकता है। किसी एक चीज को पकड़ के हम लोग उस मार्केट को टारगेट कर ले। ठीक है, ये सारा एग्जांपल है आपका निश मार्केट का। ठीक है, तो ये था आप लोगों का कंप्लीट टैक्टिक्स एंड बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी, और यहाँ खत्म होता है ये चैप्टर आप लोगों का। आई होप समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, और अगर हुई है तो अभी पूछ लीजिए। मैम इमिटेटर बता दीजिए। क्या चीज? इमिटेटर। इमिटेटर को फिर से एक्सप्लेन करना यस है? मैम, यस मैम। बताइए, जब बाकी लोग कोई बताइए। पता है, जब पढ़ाया हुआ जब कोई पूछते हैं तो पहले आप लोग को ऑप्शन मिलना चाहिए एक्सप्लेन करने का। सोनम बताइए आप भी। हम खुद पूछने वाले थे, मेरा जैसे बहुत डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो फिर अमन या अंकित भी एक्टिव था, अंकित आप ही बताइए। क्या मैम? इमिटेटर पूछ रहा है समाज। ज्वेलरी का एग्जांपल याद करिए और बताइए। मेहनत पे पानी फेरना किसको कहते हैं ना, यही मैम सारा आदत मैम होता वो था क्या कि जो
जो नकली ज्वेलरी वगैरह बना के उसको हाँ। बेचते थे। हाँ, तो इसमें क्या हो रहा है, मार्केट लीडर के कॉपी। कंपैरिजन हम लोग क्वालिटी भी थोड़ा लो रख रहे हैं, मैम हाँ, और लोअर उसी में फीचर भी लो रख रहे हैं, मैम हाँ? लो मटेरियल यूज करते हैं। लो मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो फिर कहाँ थे आप लोग जब पढ़ाने के बाद अगर एक से आंसर नहीं आया ना, तो ये थोड़ा पैथेटिक सिचुएशन हो जाता है। एक्चुअली ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाता है टीचर के लिए इनफैक्ट, ठीक है, कि आखिर मैंने कौन से भाषा में पढ़ा है जो कि आप लोगों को समझ में नहीं आया। तो अब याद आया इमिटेटर क्या हो गया, मार्केट Yes, लीडर ma'am. के कंपैरिजन हम लोग क्वालिटी भी थोड़ा लो मटेरियल भी यूज कर रहे हैं, पुअर मटेरियल यूज कर रहे हैं, और कम कॉस्ट भी डिफरेंस बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, जैसे मैंने गोल्ड का एग्जांपल दिया था, एक गोल्ड है और कहाँ सिटी गोल्ड है, डिफरेंस है, देखने में एक जैसा, सिर्फ लेडीज लोग ही उसको परख सकती है, ठीक है, वरना कई सिटी गोल्ड तो ऐसा आता है कि हम डिट्टो लगेगा कि वो सोना ही है मैम कि थोड़ा नहीं? बहुत क्लोनिंग प्रोडक्ट से मैच करता है ये, आई थिंक। हाँ, तो यही है फीचर इमिटेटर्स का। फाइन, यही बताया था, इसीलिए मैं बहुत एग्जाम्पल पुट करती हूँ कि अगर आप एग्जाम्पल याद आए तो लिखना तो आप लोग को आता ही है, लैंग्वेज सही है ही, डेफिनेशन आप लोग लिख ही लेंगे। और कुछ? नो मैम। ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक तो ऑब्वियसली थोड़ा टाइम बच रहा है, तो हम लोग क्वेश्चन पेपर देख लें क्या? यस मैम, सही है। क्वेश्चन पेपर Yes, ma'am. में पहले देखिए कैसे क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एनवायरमेंटल स्कैनिंग, ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अभी नहीं हुआ, स्कैनिंग हो गया है। एसबीयू से देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन, फिर राइट द नेम ऑफ फैक्टर्स इन टास्क एनवायरनमेंट, ये नहीं हुआ है। बैलेंस स्कोर कार्ड सबसे लास्ट वाला है, देखिए डिफाइन टेक्टिक्स आज वाले चैप्टर से। यस मैम। और फिर है व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन, फर्स्ट चैप्टर से, वो 4 प्रोसेस याद है। कैमरा क्यों एक लाइन से ऑफ किए हुए हैं, कोई दिख ही नहीं रहा है, कैमरा सब लोग ऑन रखिए। अब आइए, डिफाइन री इंजीनियरिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, स्ट्रेटेजी, पिगी बैकिंग, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, ये 16 वाला है, लेकिन फिर भी हम लोग जब क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करेंगे तो जो सिलेबस में नहीं है लेकिन प्रीवियस ईयर में आया है तो वो भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। लाइक ये स्ट्रेटेजिक पिगी बैकिंग कहीं आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, वो हम लोग लास्ट में। और ये जो टास्क इन्वायरमेंट है ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, हो सकता है 16 के टाइम में होगा सिलेबस में, लेकिन ये सब सिलेबस खत्म होने के बाद जो ये एक्स्ट्रा सारा चीज है ना, वो सारा टर्म पकड़ पकड़ के हम लोग खत्म कर लेंगे। AQ बहुत बार आउट ऑफ सिलेबस चले जाता है मैम। मैम सिलेबस रिवाइज नहीं हुआ मैम, वही है 2010 से जो बना सिलेबस वही है अभी तक। हाँ, तो ये सिलेबस में नहीं है, तो ये अरे सारा वो हम पूछ लोग, लेता है कभी कभी बाहर से मैम। हाँ तो हम लोग कर लेंगे डिस्कशन, लास्ट सेमेस्टर में भी हम लोग डिस्कशन किए थे, इसमें भी कर लेंगे। फिर राइट एनी 4 बेनिफिट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये कर लेंगे। स्टेप इन्वॉल्व इन वैल्यू चेन, ये भी हो गया आपका, जो हो गया है चैप्टर उसमें से देख के बताइए जो हो जाएगा या कहीं दिक्कत है तो। एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन वैल्यू चेन एनालिसिस, आया था क्वेश्चन 16 में। बीसीजी तो खैर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट अब आप लोगों को वही करना है, नेक्स्ट अभी आप लोग का कोर कॉम्पिटेंसी है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कोर कॉम्पिटेंसी होगा, फिर जो नेक्स्ट यूनिट में मूव करेंगे हम लोग फिर सारा मैट्रिक्स वाला होगा, ठीक है, उसमें होफर्स मैट्रिक्स है, बीसीजी मैट्रिक्स है ना, और बहुत सारा मैट्रिक्स था, हम लोग देख लेंगे। इश्यूज इन स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन, 4 जेनरिक ग्लोबल कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी, ये याद है 4 जेनरिक है। अब यहाँ पे हम लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम लोग तो 3 ही पढ़े हैं। हाँ शिप्रा, ये 4 जेनरिक ग्लोबल कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी कौन है, जो कि क्लास में डिस्कशन की थी कि कहीं 3 होगा कहीं 4 होगा। कोई भी टॉपिक का जितना प्रोबेबिलिटी है वो सारा डिस्कशन होता है। अरे भाई जेनरिक स्ट्रेटेजी है ये, इतना क्या ढूंढना, जेनरिक में कौन कौन सा था,
कॉस्ट लीडरशिप डिफरेंशिएशन कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन था, और फोकस में मैंने बताया था फोकस का भी 2 पार्ट हो जाता है, फोकस कॉस्ट लीडरशिप और फोकस आपका डिफरेंशिएशन। हो गया ना 4, है ना। अब कहीं अगर 3 अगर बोल दिया यानी फोकस को डिफरेंशिएट नहीं किया है, कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन, और तीसरा फोकस कर दिया है, लेकिन फर्दर बाइफर्केशन होता है। फोकस में क्या हो रहा है, खाली निश मार्केट हो रहा है, खाली एक सेगमेंट को पकड़ रहा है, लेकिन हो रहा है वही कॉस्ट डिफरेंशिएशन और कॉस्ट लीडरशिप। ठीक है, एक सेगमेंट को पकड़ के हम लोअर कॉस्ट कर दिए तो फोकस कॉस्ट लीडरशिप, एक सेगमेंट को पकड़ के अगर हम डिफरेंशिएशन या यूनिक प्रोडक्ट बना दिए तो हो गया वो फोकस डिफरेंशिएशन। आगे बढ़िए, स्वॉट भी हम लोग डिस्कशन कर लिए हैं, बीसीजी बाकी है, पोर्टफोलियो बाकी है, 5 फोर्स भी कर चुके हैं। ठीक है, इवैल्यूएशन आपका लास्ट चैप्टर, स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन। ठीक है, इस तरह पूछा गया है 16 का, लेकिन अब आप लोग का पैटर्न चेंज हो गया, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 17 की तरफ। ये तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, यहाँ भी स्कैनिंग है, एसबीयू है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, कोर कॉम्पिटेंसी जो नेक्स्ट चैप्टर अब आपका नेक्स्ट क्लास में होगा, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, स्टेट द डिफरेंट फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी, ये भी कर लेंगे। अब ये क्या है, कॉर्पोरेट कल्चर, कॉर्पोरेट एडवांटेज, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, ये कंट्रोल अभी होना बाकी, ये लास्ट चैप्टर है आपका। ठीक है, और ये वर्टिकल इंटीग्रेशन हो गया है। क्या होता है वर्टिकल इंटीग्रेशन, याद है? कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी याद करिए जानवी। डाइवर्सिफिकेशन का था मैम, वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में बैकवर्ड और फॉरवर्ड था। चलिए वेरी गुड। अब आगे पूछा गया है मिशन किसको कहते हैं, व्हाट इज रिक्वायर्ड हो गया है, पीडीएफ भी भेज चुकी हूँ मैं आप लोगों को। enumerate the most important strategic objective, characteristic strategic management process। ठीक है, जो जो चैप्टर हो रखा है सारा आया हुआ है कि नहीं? What are the core competency for a successful organization? Discuss and brief the different functional strategy। यही एक क्वेश्चन यहाँ भी है, फिर एक क्वेश्चन यहाँ भी है, 6 और 5 दोनों रिपीटेड क्वेश्चन है, खाली मार्किंग का डिफरेंस है। फिर एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजी, एनालाइज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, पोर्टर 5 फोर्स। ठीक है, हर अभी 2 ईयर का हम लोग देखे हैं, पोर्टर 5 फोर्स देख रहे हैं। यस मैम, 5 फोर्स हर ईयर में आ रहा है। पोर्टर का कोई भी छोड़ के नहीं आना है, जितना भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 फोर्स, पोर्टर का जितना आपको मैंने बताया वो सारा पढ़ के जाना। हाँ, कभी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, पोर्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके गए हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। फिर आपका ग्लोबल सिनेरियो, वेरियस मेथड ऑफ मैनेजिंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन करंट ग्लोबल सिनेरियो, discuss on a variety of factors that govern the strategy choice, again choice is your last unit। फिर critical examine the role of, ये भी कंट्रोल से है। ठीक है, जब कंट्रोल चैप्टर में आएंगे फिर देखेंगे, एक बार अभी बस गो थ्रू हो जाइए कैसा क्वेश्चन आ रहा है। अब आ जाइए 13 में। 13 है डिफाइन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, हो जाएगा स्ट्रैटेजी। देखिए इसी से रिलेटेड 3 क्वेश्चन लगातार, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट चैप्टर 1 से ही। फिर स्ट्रैटेजी को डिफाइन करने बोल रहे हैं, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बोल रहा है, व्हाट स्पेसिफिक एंटरप्रेन्योरियल एस्पेक्ट इंक्लूड द स्ट्रैटेजी फॉर्मेशन प्रोसेस। ठीक है, ये आपका प्रोसेस वाला है क्वेश्चन, खाली डिफरेंट तरीके से पूछा है, व्हाट स्पेसिफिक एंटरप्रेन्योरियल एस्पेक्ट इंक्लूड स्ट्रैटेजी फॉर्मेशन प्रोसेस, लेकिन पूछ रहा है वही मेथड्स ऑफ स्ट्रैटेजी फॉर्मेशन। अब आ जाइए, व्हाट इन्वॉल्व्स द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फंक्शन, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, व्हाट इज स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन प्रोसेस रिफर्ड समटाइम्स। फिर व्हाट इन्वॉल्व्स द स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट, विजन और मिशन डिफरेंशिएट करने बोल रहा है। फिर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन रिपीट क्यों कर रहा है भाई, सेम क्वेश्चन में देखिए यहाँ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है सेम क्वेश्चन यहाँ भी रिपीट किया हुआ है। फिर व्हाट काइंड ऑफ स्किल शुड मैनेजमेंट हैव हु फॉर्मुलेट्स द स्ट्रैटेजी।
प्रिंट थोड़ा सही से नहीं आया. डिफाइन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. रिट्रेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन में डिफरेंस. डिस्कस एंड ब्रीफ द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. यहाँ भी देखिए 5 फोर्स पूछ लिया है. लिखा what are the methods of 5 force of competition. Discuss briefly the procedure. फिर what are the basic strategic objective, how are they different from tactical and operational objective. फिर यहाँ पे BCG matrix, relation between corporate governance and social responsibility. ये आपका पता है बिजनेस एथिक्स का पार्ट है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जबकि आप लोगों के सिलेबस में नहीं है ये. ठीक है, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस बता दीजिएगा मैम, ये 2-3 बार रिपीट हो गया, इसको बता दीजिएगा मैम, रिपीट हुआ है 2-3 बार. ये जो वही जो जितना बच रहा है वो हम लोग लास्ट में कर लेंगे. हाउ कैन द डिसीजन मेकर आइडेंटिफाई स्ट्रेटेजी फैक्टर इन द ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. ये वो पेस्टल वाला बोल रहा है. ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट हमारा है 18 हो गया 19. इस तरह से आता है आप लोगों को क्वेश्चन. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज, ऑप्शन दिया हुआ है. सॉर्ट ऑप्शन दिया हुआ है. फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट दैट डिलीवर्स quicker than production department's ability to produce is an example of a lack of understanding of the. ये क्वेश्चन है. उसके बाद यही है क्या? What do you mean by which long-term objective will be achieved? ठीक है, that dash answers the question. What do we want to become? Whereas ये भी हो जाएगा. ये हो जाएगा, मैं उस अकॉर्डिंग बोल रही हूँ जो मैं पढ़ा चुकी हूँ. अब आप लोग में नहीं होगा तो बता दीजिएगा. What is the process of strategic management? यहाँ भी प्रोसेस पूछ लिया है. देखिए अब तक जितना हम लोग देखे हैं सारे इयर्स का, इससे कंक्लूजन क्या निकल गया है? रिपीटेड क्वेश्चन कौन कौन सा है? फर्स्ट चैप्टर का रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है. विजन मिशन मैंने कहा था हर साल पूछा गया है. ठीक है, प्रोसेस हर साल पूछा गया है. प्लानिंग तो एक में मिला है. फिर आपका 5 फोर्स पूछा गया है. जेनरिक यहाँ पे देखिए पूछ रहा है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी. ठीक है, यहाँ एक को कॉस्ट लीडरशिप को पकड़ के फिर उसका आपको कंडीशन फिर उसका रिस्क बताना है. ठीक है, या तो जेनरिक पूरा नहीं पूछ करके सिर्फ कॉस्ट लीडरशिप को पकड़ा और फिर कॉस्ट लीडरशिप को यहाँ पे कैसे करेंगे डिफाइन. पहले कॉस्ट लीडरशिप को डिफाइन करेंगे, फिर कंडीशन कैसे यूज होगा, किसमें यूज होगा, लास्ट में कॉस्ट लीडरशिप के पास क्या क्या रिस्क होता है. फिर एनवायरमेंटल एनालिसिस आया हुआ है. रोल इन प्लेइंग इट प्लेज इन स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन. ठीक है, अभी ऐसे देख लीजिए. उसके बाद जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तब हम लोग एक एक क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे. Discuss the concept. Related diversification is an attractive corporate strategy as it offers the best of both the world. यहाँ पे फिर वही क्वेश्चन है. Discuss the condition under which an organization can attain cost leadership and differentiation simultaneously. How is this achieved? ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आया है. हालांकि मैं हर चैप्टर में आपको बताती ही हूँ कि क्वेश्चन आया है नहीं आया है. अभी आप लोग नजर से देख लिए तो थोड़ा आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे पढ़ना है, कैसे कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन मतलब कोई चैप्टर अगर आता है तो कितना इंपॉर्टेंस देना है, कितना कम इंपॉर्टेंस देना है. एग्जाम कब होगा मैम? एग्जाम अभी फिलहाल जून में, देखिए जून में बात हो रही है. तो वो तो कॉलेज का होगा ना, यूनिवर्सिटी का? अभी सब कुछ कॉलेज का ही हो रहा है, यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी कोई नोटिस नहीं है. कॉलेज से होगा तो सब्जेक्टिव रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन कोई ऑब्जेक्टिव होगा. अब उस टाइम क्या होगा वो उस टाइम डिसाइड होगा, लेकिन अभी जो हम लोग ले रहे हैं ऐसे ले रहे हैं. फर्स्ट टाइम का जो हो रहा है ऑब्जेक्टिव ही है. 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 2 मार्क्स ईच. 60 क्वेश्चन 60 मार्क इधर हो गया और फिर वाइवा. आप लोग का तो हुआ था शायद लास्ट सेमेस्टर में, तो ऐसे ही हुआ था. लास्ट नहीं, सेकंड सेमेस्टर में हुआ था. हाँ, उस टाइम जैसे उस टाइम हुआ था वैसे इस बार हो रहा है फर्स्ट सेम का. तो आप लोग का जब टाइम आएगा जून में तो देखते हैं फिर अगर पैटर्न चेंज हुआ तो. फिलहाल यही पैटर्न है. और कुछ